रिवाइंड करा रहा हूँ। उस चैप्टर में सबसे पहला एक गद्य खंड से होगा और एक काव्य खंड से होगा। आप ध्यान रखिए, एक दिन गद्य खंड होगा, एक दिन काव्य खंड होगा। ठीक है, तो आज गद्य खंड से लिया मैंने पहला चैप्टर भक्तिन का, जिसमें महादेवी वर्मा जी लेखिका है और ये भक्तिन जो है उनके पास काम करने के लिए आती है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इसमें भक्तिन का परिचय बताते हैं कि भक्तिन जो है एक छोटे कद की और बहुत दुबले पतले शरीर की महिला है। ठीक है बेटा, फिर वो जो है एक समझदार लेडी है। भक्तिन जो है वास्तविक नाम उसका जो है लक्ष्मी थी, लेकिन वो जब लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तब उसने जो है अपना पूरा हाल जो है सच सच जो है लेखिका को सुनाया और साथ में लेखिका से जो है ये प्रार्थना भी की कि वो उसके असली नाम से उसको नहीं पुकारेंगे। ठीक है बेटा, मतलब कहने का मतलब है कि वो जो है अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी, क्योंकि लक्ष्मी नाम था उसका। क्योंकि लक्ष्मी जो है बेटा एक संपन्नता का प्रतीक होता है, लक्ष्मी जो है धन की देवी मानी जाती है। इसलिए भक्तिन नहीं चाहती थी कि कोई उसके जो है इस समृद्धि सूचक नाम का, समृद्धि सूचक मीन्स लक्ष्मी नाम है वो जिसके पास लक्ष्मी का वास है, बोलते हैं ये तो लक्ष्मी पुत्र है, इनको चारों तरफ से फायदा ही फायदा होता है। तो लक्ष्मी जो है धन की देवी है और भक्तिन की जो है आर्थिक स्थिति जो है इतनी खराब हो चुकी है कि उसको जो है अपने नाम में भी जो है विरोधाभास नजर आता है कि भाई नाम तो मेरा लक्ष्मण लक्ष्मी है और पैसा मेरे पास है ही नहीं। तो इसलिए जो है एक शर्त के साथ, पहले तो वो लेखिका को अपना नाम बताने को तैयार नहीं होती, लेकिन बाद में जो है एक शर्त के साथ कहती है कि कभी भी जो है लेखिका उसको लक्ष्मी नाम से नहीं पुकारेगी। तो लेखिका ने जो है उसके गले में जो कंठी माला उसने पहनी हुई थी, चाहे रुद्राक्ष की थी चाहे तुलसी की थी, उस माला को देख करके लेखिका ने उसका अंदाज लगा दिया, उसका नाम रख दिया भक्तिन। ठीक है, तो भक्तिन नाम जो है उसको लेखिका महादेवी जी ने दिया था और लक्ष्मी नाम जो है उसके माता पिता ने उसको दिया था, क्योंकि वो जो है एक अहीर कुल में जन्मी हुई जो है अपने घर की इकलौती लड़की थी। एक संपन्न गाय पालने वाले गौपालक परिवार में उसका जन्म हुआ था, परिवार उसका संपन्न था। तो इसीलिए जो है बेटा जब वो अकेली उसके घर की कन्या बन के जन्म लिया उसने, तो उसने अपनी घर की लक्ष्मी समझ करके जो है भक्तिन को लक्ष्मी नाम दिया। आपके पास प्रश्न आएगा कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? तो इसलिए छुपाती थी कि लक्ष्मी नाम जो होता है वो समृद्धि सूचक नाम है, तो भक्तिन नहीं चाहती थी कि कोई उसका नाम लेके उसका मजाक उड़ाए। ठीक है, तो इसलिए जो है वो अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। ठीक, फिर जो है भक्तिन जो है अपने पिता की जो है एकमात्र पुत्री थी। फिर उसकी जो उसका जो पालन पोषण किया गया बेटा उसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की अवस्था में जब भक्तिन 5 साल की थी तो उसका विवाह जो है एक गोपालक के छोटे पुत्र से कर दिया गया। अब सोचो कि भक्तिन की शादी 5 वर्ष की उम्र में हो गई। ठीक है बेटा, ठीक 9 वर्ष की अवस्था में उसका गौना हुआ। गौना मीन्स होता है, गौने की प्रथा होती है, जैसे राजस्थान में होता है कि जैसे शादी पहले हो जाती है तो गौना करते हैं, किसी का 6 महीने में, किसी का जैसे अब भक्तिन की शादी 5 साल में हुई तो 4 साल बाद उसका गौना हुआ। गौना मीन्स शादी हो जाती है, लड़का लड़की अपने अपने घरों में रहते हैं, जब गौना होता है तब लड़की जो है अपने ससुराल जाती है। तो 5 साल में भक्तिन की शादी हो गई, 9 साल में उसका गौना हुआ। ठीक है बेटा, भक्तिन की सौतेली माँ ने जो कुछ जहाँ तक कि अब सौतेली माँ ही होती है, उसने जो है उसके जब भक्तिन के पिता की मृत्यु भी हो गई तब भी जो है उसको वो खबर बहुत देर से पहुंचाई। सास ने जो है, अब सास भी वो समझदार थी उसकी, उसने सोचा कि ये छोटी लड़की है, अगर पिता की मृत्यु का समाचार यहीं सुनेगी तो पता चला यहीं रोने बैठ गई। इसलिए जो है कि जा, उसने सास ने उसको ये कहा कि बेटा जा और अपने मायके होके चली आ जा, क्योंकि तू बहुत दिन से गई नहीं है। ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, सिर्फ ये बोला कि जाओ बेटा बहुत दिन से मायके नहीं गई है, इसलिए जो है अपने मायके से होके आ जाओ। ठीक है बेटा, फिर लेकिन घर में जैसे ही भक्तिन जो है अपने मायके के लिए पहुंचती है, चाहती है, उसके मन में उत्साह होता है मायके आने के लिए, उसको लगता है कि अब अपने पिता से भी मुलाकात होगी। लेकिन जैसे ही वो वहां पे पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि इसके तो पिता की तो मृत्यु हो चुकी है, कब की हो गई है, काफी दिन हो चुके हैं। फिर जब वो जाती है देखती है कि उसकी माँ जो है उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती, इसलिए जो है वो फिर उल्टे पांव अपने ससुराल चली आती है। यानी कि अपने पिता की मृत्यु का समाचार भी उसे देर में मिलता है और वो जाने के बाद भी उसकी माता का व्यवहार
उसके प्रति अच्छा नहीं होता, इसलिए जो है वो तुरंत अपनी माता के घर रुकती भी नहीं अपने मायके में और सीधे वापस चली जाती है। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर ससुराल में उपेक्षित। अब वो उपेक्षित क्यों हुई? अब हुआ क्या कि जीवन में भी जो है उसको कुछ खास सुख प्राप्त नहीं हुआ बेचारी को। पहले तो बचपन में सौतेली माँ रही, ठीक, उसके बाद पिता की मृत्यु हुई, वो खबर भी नहीं मिली, दुखी दुख रहे, ठीक। अब जब ससुराल में गई तो अब जो है उसके जीवन में जो है एक अध्याय नया शुरू हुआ। उसने क्या करा कि उसके यहाँ क्या होता है बेटा कि भक्तिन जो है पहली संतान जो है उसकी बेटी होती है। बेटी क्या, उसने लगातार जो है भक्तिन की 3 बेटियां हो जाती हैं। अब पुरुष प्रधान समाज है बेटा, उसमें क्या है कि भक्तिन ने जो है अब उस समय जो है लड़के को महत्व दिया जा रहा है कि लड़कियां पैदा हो गई जी, इसको तो उपेक्षित शिकार, वो मतलब उपेक्षा का शिकार वो होने लगे। यानी कि उसकी जो जेठानियां थी उसने उसको उनको जो उसको शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि जेठानियों के भी पुत्र थे, उसकी सास के भी जो है 3 बेटे थे। अब सास भी बेटों की माँ, जेठानियां भी बेटों की माँ, अकेली भक्तिन थी जिसकी 3 बेटियां थी। ठीक है बेटा। अब सभी जेठानियां जो है घर में आनंद से रहती क्योंकि उनके बेटे हैं जी हमारे, जबकि वैसी कोई बात नहीं होती, बेटा बेटी एक समान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटे को जन्म देना और बेटी को जन्म देना किसी के हाथ में नहीं होता, ये एक जैविक तथ्य है। एक ये तो वो आदमी तो तय कर नहीं सकता ना कि मेरा बेटा होगा या बेटी होगी, ये तो जो है वो है ही, कुदरत है। तो यही है कहने का मतलब। लेकिन उस समय वो कौन समझाए, जेठानियां जो है पुत्रों की माँ है, सास के भी 3 पुत्र हैं, तो वो जो है भक्तिन की 3 बेटियों के कारण उसको उपेक्षित करने लगे। ठीक है बेटा। अब 3 सभी जो है जेठानियां जो है आनंद से रहती, उनके लड़के जो है दिन भर वो काले कलूटे लड़के मिट्टी में कूदते रहते, खेलते रहते, जबकि सारा काम जो है घर की चक्की कूटना, खाना बनाना, जो भी करना था वो भक्तिन किया करती। और भक्तिन की जो छोटी छोटी लड़कियां थी वो बेचारी जो है उसके साथ गोबर उठाती, उपले बनाती, सारे घर के काम जो है वो लड़कियां अपनी माँ के साथ करती, जबकि जेठानियां कुछ भी नहीं करती थी। उनके बेटे थे, वो बेटे जो है दिन भर मिट्टी में कूदते खेलते रहते थे। और भक्तिन क्या थी बेचारी, उसको सारे काम भी करने पड़ते थे घर के, और उसकी जो बेटियां थी छोटी छोटी वो भी जो है अपनी माता की मदद किया करते थे। ठीक, सभी जेठानियों के बेटों को और उनको घर में अच्छा खाना मिलता था। उनकी लड़कियों को जो सिर्फ गुड़ में और चने बाजरे की रोटी खाने को मिलती थी। यानी कि जो इतना भेदभाव था स्त्रियों के साथ, देख रहे हैं आप, एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ भेदभाव कर रही है, जेठानी देवरानी के साथ, सास अपनी बहू के साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है। ठीक है ना, हो गई ना स्त्री स्त्री की दुश्मन, सामाजिक परंपरा के आड़ में। अब देखिए यहाँ पे भक्तिन बेटी को जन्म दिया, बेटे थे कोई नहीं, फिर लेकिन बेटी उसके हाथ, उसने थोड़ी ऐसा कुछ, क्या गलती है उसमें, ठीक। लेकिन जो भी है, फिर वो जो है उनकी बेटियां दिन भर घर का काम करती, जेठानियां आराम करती। ठीक है बेटा। फिर इस तरह से लेकिन इस बीच उसको जो है एक चीज की संतुष्टि थी भक्तिन को, कि जो भक्तिन का पति था वो उसे बहुत अच्छा मानता था। मतलब वो भक्तिन से जो है किसी प्रकार का जो है कभी भी उसने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया, मतलब उसकी बहुत इज्जत करता था। ठीक है बेटा, उसको जो है बहुत हृदय से प्रेम करता था अपनी पत्नी को। ये भक्तिन के लिए जो है सबसे बड़ा सहारा था। ठीक। लेकिन उसकी किस्मत की मारी थी। अब कुछ दिन बाद क्या होता है बेटा कि भक्तिन की जो है बड़ी बेटी का विवाह जो है बड़ी धूमधाम से कर दिया गया। छोटी लड़कियों की अभी, छोटी लड़कियां कुछ छोटी थी, बड़ी बेटी की शादी हो गई। फिर उस बीच क्या होता है कि भक्तिन के पति की भी मृत्यु हो जाती है। उसके जीवन में जो है हमेशा दुख ही दुख। ठीक है बेटा। अब भक्तिन के पति की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय मात्र भक्तिन की उम्र होती है 29 साल, 29 ईयर्स। ठीक है बेटा, 29 ईयर्स में तो आजकल लोग शादियां ही नहीं करते। तो इस तरह से जो है इतनी कम उम्र में जो है वो विधवा हो गई। परिवार वालों ने जो है भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन उसने जो है मना कर दिया। उसने जो है परंपरा के अनुसार अपने सिर के बाल मुंडवा लिए, गुरु मंत्र लेकर जो है कंठी माला धारण कर ली। कंठी माला जो अभी भक्तिन, तभी तो नाम रखा था कंठी माला, देख के महादेवी जी ने उसका शुरुआत में परिचय दिया था जब। ठीक है। भक्तिन ने जो है दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया। और जब उसके पति ने जो है, जो सबसे बड़ी लड़की थी बेटा, उसके पति को जो है अपना वारिस बना रखा था, तो भक्तिन ने जो है कायदे के अनुसार जो है अपने पति की इच्छा के अनुसार जो है बड़ी बेटी के पति को जो है
खुद घर का दामाद रख दिया, यानी कि घर जमाई उसको रख दिया, क्योंकि उसके पति की यही इच्छा थी कि जो हमारी बड़ी बेटी का जमाई होगा वही हमारी जो है देख रेख करे और वही हमारे साथ रहेगा, वही हमारी संपत्ति का वारिस होगा। ठीक है बेटा। अब होता क्या है बेटा, अब भक्तिन को जो है, अब हिस्से होते हैं घर में, जब अलग होने वाली बात आ गई तो भक्तिन के हिस्से को जो जमीन प्राप्त हो गई वह सब कुछ उसके पास थी, लेकिन ये था कि उसके बेटे बेटी के पति की भी जो है मृत्यु हो जाती, बेटी का पति भी मर जाता है, फिर उसकी परिवार वाले जो है उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, इसलिए उस भक्तिन की विधवा बेटी की शादी जो है अपने किसी रिश्तेदार के ऐसी एक तितर लड़ाने वाले लड़के से करा देते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से उस पर जो है आरोप लगाए जाते हैं। एक दिन वो लड़का जो है बिल्कुल पूरी साजिश रची जाती है कि वो लड़का जो है चुपचाप भक्तिन के बेटी के कमरे में जाके बैठ जाता है, फिर लोग हल्ला कर लेते हैं कि भाई ये देखो ये लड़का लड़की एक ही कमरे से निकले हैं। तो पंचायत, जबकि भक्तिन की बेटी उसी लड़के को इतना पीटती है कि उसको लाल पीला करके वो अंदर से कमरे के अंदर से बाहर आ रहा होता है, सबको दिखता है कि ये लड़का जो है पिटा हुआ है, खूब मार खा के आया है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज है। पंचायत होती है बेटा, पंचायत में जो है ये फैसला लिया जाता है कि भाई ये दोनों लड़का लड़की एक ही कमरे से निकले हैं, इसलिए जो है इनकी शादी कर दी जाए। मतलब एक जबरन उस पर जो है पति थोप दिया गया भक्तिन की विधवा बेटी पे। क्यों? क्योंकि जायदाद बेलालच था, अगर रिश्तेदार से शादी होगी तो जायदाद अपने कब्जे में रहेगी। ठीक, क्योंकि जब उसके सामने पहले प्रस्ताव रखता था तो वो लड़की भी मना कर देती कि वो शादी उससे नहीं करेगी। ठीक, षड्यंत्र किया जाता है। ठीक है बेटा। फिर पंचायत भी जो है भक्तिन की बेटी के खिलाफ ही फैसला देती है। फिर होता क्या है कि एक बार जब खेती के लिए वो जमींदार से पैसे लेती है तो फसल कम होने के कारण वो जो है उसका ब्याज चुका नहीं पाती, उसका जो है उधार दे नहीं पाती है, तो जमींदार जो है उसको अपने घर बुलाता है और सजा के लिए जो है दिन भर धूप में खड़े रखता है। तो इस बात से जो है उसका मन बड़ा आहत होता है और वो नौकरी के लिए शहर चली आती है। ठीक, अब जब वो लेखिका के पास शहर आती है बेटा तो उसका जो है मुंडा हुआ सर थी, मैली धोती, गले में कंठी माला। तो जब वो लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तो उसने बताया कि वो रोटी बनाना, जो भी घर का काम है, सब कुछ जानती है। ठीक, फिर जब लेखिका जो है भक्तिन को अपने यहाँ नौकरी पे रख लेती है, फिर जो है भक्तिन वही उसका जो गांव में हिसाब किताब होता ही है बेटा, दूसरे दिन जो है सिर पर कई लोटे जल उदा कर, लेखिका ने उसको कपड़े भी दिए होंगे, वो कपड़े जो है उसमें पानी वानी छिड़क करके जो है उसको पहले गंगा जल जैसे डालते ना शुद्ध करना, फिर जो है जैसे किचन में बैठा 2 मिनट तक जो है जाप किया, फिर किचन में घुसी, फिर एक लाइन खींच दी कि इससे अंदर कोई नहीं आएगा, मतलब पूरी परंपरावादी जो है। ठीक, लेखिका ने जो है, लेखिका भी जो है खाना बनाना जानती थी क्योंकि लेखिका अध्यापिका थी ना, तो जाती रहती होंगी इधर उधर, तो लेखिका को भी खाना बनाना आता था। लेकिन थाली में जो है क्या करती थी, एक ही थाली, अब होता है खाने का हिसाब किताब होता है बेटा, जैसे कटोरी में दाल दे दी, सब्जी दे दी, लेकिन भक्तिन क्या करती थी, सीधे थाली में दाल डाली और उसी थाली में रोटी रख दी। वो आधी रोटी क्या होती थी, दाल से गीली हो जाती थी। तो इस तरह से जो है लेखिका ने जो है उसको कई तरह से समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ नहीं, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो शास्त्रार्थ की व्याख्या कर लेती थी, बिल्कुल कोई भी हल जो है उसने अपनी सुविधा, जो उसको जैसा लगता था वो बोल देता ना, अपने आप को ही सिद्ध करती थी सही कि मैं ही ठीक हूँ। ठीक, फिर वो लेखिका जो है इतना होने के बावजूद भी जो है वो एक अपनी मालकिन के प्रति बड़ी ईमानदार थी, लेखिका के प्रति जो है उसका जो सम्मान था, जो श्रद्धा भाव था, वो बहुत बढ़िया। मतलब लेखिका को जो है हर तरफ से सुख पहुंचाने की कोशिश करती, जैसे कभी लेखिका कुछ लिख रही होती तो उसके आसपास खड़ी हो जाती, तो देखती कि लेखिका कुछ ढूंढ रही है, तो कभी उनको किताब दे देती, कभी पेन उठा के दे देती, कभी पानी दे देती, तो मतलब हर तरह से जो है लेखिका का वो ध्यान रखती थी। बोलती थी कि सेवक धर्म में जो है हनुमान को भी टक्कर देती थी, जैसे हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के सेवक रहे हैं, बोले बड़ी सच्ची श्रद्धा के साथ सेवा की हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की। तो वही लेखिका कहती थी कि भक्तिन के अंदर भी वही बात है कि वो अपने मकान, सॉरी अपने मालिक के प्रति जो है बड़ी श्रद्धा भाव रखती है, मतलब हर तरफ से जो है सुख देने की कोशिश करती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये इसका था। फिर कहने का मतलब है इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी है, आपको पता ही है। भक्तिन जो है कौन है, भक्तिन जो है एक गोपालक की बेटी है, एक महादेवी जी के यहाँ काम करने वाली एक सेविका है या नौकरानी आप कह सकते हैं, और इसका नाम जो है लक्ष्मी है, और ये एक गोपालक यानी कि एक अहीर की बेटी है।
ठीक है बेटा। तो अब क्वेश्चन भी आ सकता है कि भक्तिन की सास ने जो है उसको ये क्यों नहीं बताया होगा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो उम्र में छोटी थी। उसको लगा कि अगर इसको अपने पिता की मृत्यु के बारे में पता चलेगा तो शायद ये रोने लगेगी, कैसे अकेली जा पाएगी। ठीक है बेटा। इस तरह भक्तिन हाँ, तो भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? क्योंकि उसका नाम लक्ष्मी था और उसे यह नाम उसके माता पिता ने दिया होगा। ठीक, अपने माँ बाप की वो इकलौती संतान थी, इसलिए उन्होंने उसे लक्ष्मी समझकर जो है ये नाम दिया। लेकिन जब वो लेखिका के पास आई तब तक वो विधवा हो चुकी थी। सब कुछ जो है निर्धनता के कारण जो है नौकरी करने आई थी, इसलिए जो है अब लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान की पत्नी भी है, संपन्नता की देवी है, धन की देवी है। तो भक्तिन को जो है अपना नाम जो है इतना विरोधाभास लगता था। वो चाहती नहीं थी कि मतलब उसके कोई समृद्धि सूचक नाम का जो है मजाक बनाए, इसलिए जो है अपना नाम लोगों से छुपाती थी। ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, इसलिए जो है भक्तिन अपना नाम छुपा देती लोगों से। फिर तीन बेटियों को जन्म देने के बाद जो है भक्तिन अपनी जेठानियों का उपेक्षा का शिकार हुई। क्यों हुई? अब आप इस घटना से पता चलता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। कैसे? कि पहले जो है भक्तिन की तीन बेटियां हो गई, अब सास और जेठानियों ने जो है उसकी उपेक्षा करनी शुरू की, क्योंकि जेठानियों के केवल पुत्र थे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक, भक्तिन की सास भी तीन पुत्रों की माँ थी, उसकी भक्तिन के पति भी तीन भाई थे, सास भी बेटों की माँ, जेठानियां भी बेटों की माँ। तो वो अपने आप को जो है भक्तिन से श्रेष्ठ मानती थी। अब बेटियां पैदा करने के लिए जो क्या है उसको उपेक्षित किया जाता था, दंडित किया जाता था, जबकि उसका पति उसके लिए उसे दोषी नहीं मानता था। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है भक्तिन को घृणा की दृष्टि किससे मिली? पति ने तो कुछ नहीं कहा, स्त्रियों से ही जो है उसको उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, अपने पति से नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है कह सकते हैं कि सामाजिक धारणाओं की आड़ में जो है महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बनती है। ठीक है बेटा। अब सदैव पुत्रवती होना चाहती है तो अपने आप स्त्री, लेकिन इच्छा क्या है कि मेरा बेटा होना चाहिए। खुद तो बेटी हो भाई। आजकल आप देखते हैं कन्या भ्रूण हत्या, जब जन्म लेने से पहले ही बेटी का जो है लिंग पता कर लेते हैं कि गर्भ में पल्ला बच्चा लड़की है या लड़का, तो उसको जो है क्या करते हैं, अवॉर्ड कर देते हैं, यानी कि जन्म लेने से पहले ही जो है उसको मार दिया जाता है। इसको बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या। बिल्कुल इस पे सरकार ने जो है प्रतिबंध लगा रखा है। ठीक, लेकिन क्यों? कन्या भ्रूण हत्या भी जो है उसमें एक महिला की ही सहमति होती है। कौन महिला? जो माँ बन रही है। अगर वो महिला ही सहमति नहीं देगी तो कैसे कन्या भ्रूण हत्या हो जाएगी? तो एक लड़की को मारने में भी जो है एक महिला का ही हाथ आ रहा है ना, भले ही किसी ने परिवार वाले ने उसे कहा होगा। तो बिना महिला की सहमति के जो है कन्या भ्रूण हत्या संभव नहीं है। महिलाएं ही लड़का लड़की में ज्यादा भेद करती हैं, इसलिए जो है नारी को कष्ट भी नारी के द्वारा ही सामाजिक मान्यताओं की आड़ में दिया जाता है। ये बात आपने इस पार्ट में रह के आपको पूरी मिल गई, क्योंकि बेटियां पैदा करने के कारण क्या हुआ? भक्तिन को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। ठीक, कन्या भ्रूण हत्या होती है तो जब तक माँ की सहमति नहीं होगी तब तक उसके बच्चे को कैसे कोई कुछ कर सकता है? इसका मतलब एक स्त्री की सहमति से ही जो लड़की होने वाली है उसकी मार दिया जाता है उसको। तो इससे ये साबित तो हो ही जाता है बेटा। ठीक है। देन भक्तिन के बेटी पे जो है पंचायत द्वारा जबरदस्ती पति थोपा जाना, ये भी पुरुष प्रधान समाज की बात है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज की आड़ में जो है जिसको वो लड़का जो है उसकी भक्तिन की अनुपस्थिति में जबरदस्ती उसके कमरे में घुस गया। सबने देखा कि इस लड़के को जो है खूब मार पिटा पीट करके जो है उस लड़की ने मारा है, ठीक ठाक मारा है। अगर उसकी सहमति से गया होता तो वो मारती क्यों? लेकिन सबने देखा, लेकिन वो स्त्री जाति होने के कारण। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही है। आप कल से जो है